बिहार के ढेर सारे शिक्षकों ने मनाई सूखी दिवाली। विभाग को पता नहीं था दीपावली मनाए जाने की तारीख। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपका आज का यह दिन काफ़ी मंगलमय हो। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि आज की यह तारीख आखिर शिक्षा विभाग को पता ही नहीं था कि इस तिथि को दीपावली भी मनाया जाना है। वो कैसे दोस्तों, आइए हम आज के वीडियो में बताते हैं और इसके आधार पर यह स्पष्ट होगा कि शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय लेटर का खुले रूप से उल्लंघन आखिर जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से किया गया है। लेकिन दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बता देना चाहेंगे कि बिहार के हजारों शिक्षक आज की तारीख में दीपावली सूखी दीपावली के रूप में मना रहे हैं। वहाँ पर सरकार की नीति के साथ साथ शिक्षा विभाग ने कुछ ऐसी करतब दिखाई कि शिक्षकों को फीकी दीपावली ही मनानी पड़ी। वैसे खुशियाँ कोई किसी का छीन नहीं सकता, भले ही सूखी मनाई गई हो, परंतु शिक्षक परिवार अपने बाल बच्चों के साथ वो तमाम खुशियाँ बांट सकते हैं जो न कदापि सरकार शिक्षकों को दे सकती, ना ही शिक्षा विभाग शिक्षकों को दे सकती है। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि यह प्रकाश का पर्व दीपावली से अवसर पर यहाँ पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी। 20 अक्टूबर से ही वेतन भुगतान और अग्रिम भुगतान करने का आदेश जारी हुआ था, परंतु 20 अक्टूबर 2025 को बिहार के किसी भी जिले में एक भी शिक्षक का अग्रिम भुगतान नहीं हुआ। अग्रिम की बातें तो छोड़ दिया जाए, प्रधान शिक्षक ढेर सारे हैं, साथ ही साथ हजारों वो शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र के दरमियान अपने विद्यालय को बदल कर दूसरे विद्यालय में चले गए थे। चाहे वो सक्षमता के 5 शिक्षक हो, सक्षमता 1 सक्षमता 2 के शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 2 3 कोई भी शिक्षक हो, जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ आखिर 3-3 महीना से उनका वेतन लंबित है। यह दीपावली भी आखिर शिक्षा विभाग को नज़र नहीं आई कि आखिर यह दीपावली मनाए जाने की तारीख क्या है। अगर विभाग को पता होता तो यह 20 अक्टूबर से पहले इनका वेतन का भुगतान कर दिया जाता। माना कि आप अक्टूबर महीने का नहीं करते क्योंकि 20 अक्टूबर से अग्रिम वेतन भुगतान करने का आदेश जारी है, लेकिन जुलाई महीने का वेतन क्यों नहीं जारी कर सकते थे? अगस्त महीने का भी तो जारी कर सकते थे, सितंबर महीने का भी तो जारी कर सकते थे। लेकिन मेरा विश्लेषण कहता है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को शायद यह पता ही नहीं था कि दीपावली अक्टूबर 20 को मनाया जाएगा या फिर नवंबर 20 को मनाया जाएगा। तभी तो उन्होंने बिहार के किसी भी जिले की बातें कर ली जाए तो वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर, दीपावली से पूर्व की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिहार के समस्तीपुर जिला की ओर से एक ऐसा पत्र जारी कर दिया गया जिससे तो स्पष्ट ही हो गया है कि समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी को दीपावली मनाए जाने की वास्तविक तारीख की पता ही नहीं है। दोस्तों ये पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जो पत्र 17 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। यह पत्र भी है सक्षमता 1 सक्षमता 2 बीपीएससी 1 2 3 इत्यादि शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के संबंध में। यह पत्र लिखा गया है तमाम समस्तीपुर जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को और यह निर्देश दिया गया है कि जिन भी शिक्षक का किसी भी प्रकार का बकाया है उनका सूची भेजना सुनिश्चित करें। दोस्तों यहाँ पर विभाग ने एक बात को छुपाई है। यहाँ पर लिखा गया है बकाया वेतन भुगतान, यानी यह खबर जाए सोशल मीडिया में और आम लोगों के पास कि आखिर समस्तीपुर जिला की ओर से एरियर का भुगतान होना है, लेकिन वास्तविकता नहीं है, बकाया नहीं है। बकाया राशि दूसरा होता है और वेतन भुगतान दूसरा होता है। 3-3 महीनों से शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। और दोस्तों यह पत्र जारी करते हुए समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना ने तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि आप सभी अपने अपने प्रखंडों में 21 अक्टूबर 2025 को कैंप आयोजित कर
समुचित व सूची 6 बजे संध्या तक 21 अक्टूबर को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है कि इसी तरह से आखिर विपत्र तैयार करके देना है, जिसमें क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, प्रान नंबर, और दूसरी बड़ी बात इससे स्पष्ट हो रहा है कि 4-4 महीनों से शिक्षकों का वेतन लंबित है। जून 2025 का हवाला दिया गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को तो एडवांस पेमेंट किया जाना है। तो स्पष्ट हो गया दोस्तों, यहाँ पर एडवांस पेमेंट करने की बात नहीं थी। जब विभाग को पता था 17 तारीख के डेट में यह पत्र जारी किया गया है, लेकिन मैं वास्तविक रूप में कह दूं तो यह पत्र 17 तारीख के डेट में बैक डेट में निकाला गया। यह पत्र तो जारी किया गया है आखिर 20 अक्टूबर को, क्योंकि ध्यान कहाँ है, जब वास्तविक रूप में दीप जलना शुरू हुआ, जब देखा गया पदाधिकारियों के नज़रों से कि बगल वाले कार्यालय के बगल के घर में दीप जलने शुरू हो गए हैं, तब लगा कि शायद दीपावली अब आ गई है, और जिसको लेकर आनन फानन में आकर यह पत्र जारी किया गया। आखिर ये बात सत्य है कि हमारी खबरों से प्रभावित होकर या फिर छठ पर्व की महत्वता को देखते हुए समस्तीपुर जिला पदाधिकारी के स्तर से निश्चित रूप से यह बकाया वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया की जा सकेगी, क्योंकि छठ महापर्व है, जहां पर एक दीपावली का यह पर्व शिक्षकों ने सूखी मना ली, तो यह छठ पर्व नहीं मना पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख लिया जाए तो स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग की उदासीनता ही यहाँ पर दर्शाती है। राज्य स्तरीय मुख्यालय से शिक्षकों के पक्ष में ढेर सारे पत्र जारी किए जाते हैं। हर संभव राज्य मुख्यालय की यह वस्तु स्थिति होती है कि शिक्षकों को कहीं से भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, परंतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों के स्तर से ही कभी विलंब कर दिया जाता है, तो कभी वैसा पेच फंसा दिया जाता है जिसके आधार पर वेतन का भुगतान ही नहीं हुआ है। दोस्तों, शिक्षकों का तो कहना है, जो पूर्वी चंपारण जिले के शिक्षक कहते हैं कि मेरा प्रशिक्षण अवधि का यानी प्रशिक्षण तिथि से जो वेतन मिलना चाहिए उसका एरियर वर्ष 2017 से अभी तक बकाया है। 8 साल बीत गए, उस वक्त का अभी तक बकाया है, बीच की अवधि का बकाया है। आखिर क्यों नहीं भुगतान किया जाता है? दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि अगर ढेर सारे वर्षों से, कई महीनों से बिहार के किसी भी ज़िले में अगर किसी भी प्रकार का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का एरियर बकाया है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लिया जाए कि शिक्षक के साथ दोहन की नीति अपनाने के लिए ही विलंब किया गया है, और भ्रष्टाचार अपनाने के दृष्टिकोण से ही विलंब किया जाता है। शिक्षक के स्तर से तमाम दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर को भी पहुंचा दिए जाते हैं, परंतु एरियर का भुगतान नहीं होता है। बकाया वेतन इसी तरह लंबित रह जाता है। सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ पर एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को समझ लेना चाहिए। अगर उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पकड़ना है, उनकी कलाई को खोलना है, तो सीधा सीधा उनसे मांग लिया जाए कि वेतन भुगतान नहीं करना है। आपके ज़िले में अभी तक कितने शिक्षकों का बकाया है और कब से कब तक बकाया है, वो अवधि आखिर डिटेल भेजा जाए। हर एक जिलों से एक एक करके मांग लिया जाए। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को पता चल जाएगा कि बिहार के अंतर्गत कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिस जिले के शिक्षकों का कम से कम तो 5 वर्ष पूर्व का वेतन बकाया नहीं होगा। और ये बात सत्य है कि ज़्यादा संख्या में शिक्षक नहीं होंगे, परंतु जिनका भी लटकाया गया सिर्फ व सिर्फ पैसा का दोहन करने की नियति से अटकाया गया। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हर हाल में शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय के स्तर से शिक्षक परेशान नहीं हो, इस ओर तो दरिया दिली दिखाई जाती है, परंतु जिला स्तर के पदाधिकारी आखिर इसमें विलंब कर देते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर शिक्षकों का वेतन का भुगतान 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है, तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को प्रमाण पत्र मिलेगा कि उन्होंने हूबहू राज्य मुख्यालय के पत्र का अनुपालन किया है। लेकिन दीपावली के अवसर पर तो भुगतान नहीं हुआ है, तो आज की तारीख में
किसी भी सूरत में सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग को शिक्षकों की ओर से नहीं दी जाती। देखना है 25 अक्टूबर 2025 से पहले अगर भुगतान कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि सर्टिफिकेट बिहार के शिक्षक दे देंगे, अन्यथा सर्टिफिकेट से वंचित बिहार शिक्षा विभाग हो जाएगी। फिलहाल आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए कहते हैं हैप्पी दिवाली।